हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार हरियाणो, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टेमरी, विकासखंड राजनांदगांव। बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। हम रेस्ट और मोशन को जाने इससे पहले यहाँ टेबल में आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। यह है पेपर वेट। पेपर वेट टेबल के ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरा, एक डोरी से बंधा हुआ यह छोटा सा पत्थर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप इसको देखिए, इसमें किस प्रकार से कार्य हो रहा है, ये ध्यानपूर्वक देखिए। अभी मैं आप लोगों को बारी बारी से इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे रेस्ट के बारे में। रेस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्थिरावस्था या फिर विश्राम की अवस्था। देखिए यहाँ पर ये जो पेपर वेट रखा हुआ है, ये अभी स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। स्थिर अवस्था से तात्पर्य जब कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। जब किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे ही कहते हैं रेस्ट पीरियड। जैसे यह पेपर वेट इस टेबल में रखा हुआ है, 1 मिनट बाद भी वह इसी टेबल में रखा रहेगा जब तक हम उसका स्थिति न बदल दें। ठीक वैसा ही यहाँ एक पत्थर को हमने डोरी में बांधकर रखा हुआ है। देखिए, अभी यह पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गति कर रहा है। देखिए, क्या इस पत्थर की स्थिति समय के साथ बदल रही है? हाँ, बदल रही है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है, उसे ही कहते हैं हम गतिशील अवस्था या मोशन। अभी आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपने यहाँ देखा कि किसी वस्तु की स्थिति में जब समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम स्थिरावस्था या फिर रेस्ट का पीरियड कहते हैं। और वहीं जब कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं गतिशील अवस्था या मोशन की स्थिति। ये देखिए, मेरे पास यहाँ एक स्टॉप वॉच रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस स्टॉप वॉच में कि अभी इसका जो कांटा है यह कैसा है, स्थिर बना हुआ है। परंतु जैसे ही मैं इस वाले भाग को इसका मैं टच करता हूँ तो आप देखिए इसका कांटा जो है यह चलने लगता है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यह जो सुई है चलने लगती है। जब यह सुई चल रही है तो यह कैसी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो यह पुनः अपनी वापस स्थिति में आ गई और उसका चलना रुक गया। देखिए, इसी प्रकार मेरे पास यह एक घड़ी है। कई बार परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है। देखिए, हमने पहले 2 चीजों के बारे में जाना, रेस्ट एंड मोशन। अभी मैं तीसरा चीज बता रहा हूँ। कई बार परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है कि हम यह गलती कर बैठते हैं कि वह वस्तु स्थिर अवस्था में है। अब जैसे देखिए, इस घड़ी में जो घंटे वाली सुई है, वह आप जब तक उसको ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे और अधिक समय तक नहीं देखेंगे तो आपको यह लगता है कि वह स्थिर अवस्था में बना हुआ है। परंतु हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि घड़ी के घंटे की सुई में भी बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है। अभी आप एक बाइक देख सकते हैं। यह बाइक अभी कौन सी स्थिति में है? बिल्कुल जिस एंगल से हम इसको अभी देख रहे हैं वहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह रेस्ट की अवस्था है, यह स्थिरावस्था में है। ठीक है, अब जरा इस पर गौर करिए। अभी यह जो मोटरसाइकिल है यह कैसी अवस्था में है? अभी यह देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गति कर रहा है और इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। अब जरा इसे देखिए, यह है बिजली का खंभा। यह कौन सी स्थिति में है? बिल्कुल यह स्थिर अवस्था में है या रेस्ट के कंडीशन में है। अब आप एक और उदाहरण देखिए। अब देखिए, एक धावक अपने स्थान को समय के साथ में परिवर्तित करता हुआ इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि यह गतिशील अवस्था है। जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम उसे गतिशील अवस्था या मोशन की अवस्था कहते हैं। बच्चों, तो आप लोगों ने
आज आप देखा है गतिविधियों के माध्यम से कि रेस्ट एंड मोशन की अवस्था क्या होती है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों गतिविधियों के माध्यम से। अच्छा चलो बताओ बच्चों, जब मोटर बाइक चल रहा था तो उस समय बाइक मोशन के पीरियड में था या रेस्ट के पीरियड में? अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाइक मोशन के पीरियड में था, परंतु उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो कौन सी अवस्था में था? मोशन की अवस्था में था या रेस्ट की अवस्था में था? तो हमने देखा कि वो डेफिनेटली रेस्ट की स्थिति में थे। क्या गति कर रही थी वहाँ पर? बाइक गति कर रही थी। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने रेस्ट और मोशन के बारे में जाना। आपको यह कैसा लगा इसका जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू।